नमस्ते बच्चों, हमने पिछले भाग में क्या देखा था? कुछ कौशल देखे थे। अब इसके अगले कौशल हम इसमें देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो शब्द ज्ञान, पहला क्या है? शब्द ज्ञान। क्या है? शब्द ज्ञान। प्रश्न क है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे हम तोड़ मोड़ के और शब्द बना सकते हैं, जैसे धरा तल। तो धरातल से एक शब्द कैसे बनाए? धरा तल रात इत्यादि, है ना? आपको अगर दूसरा भी जम रहा है तो आप धल ऐसा भी बना सकते हैं। तो कौन से शब्द बनते हैं देखते हैं। इस तरह से शब्द बनाने हैं। तो पहला खुशहाली, तो इससे क्या से बनते हैं? बोलिए बराबर। खुश हल हल खुली, है ना? फिर है अभयदान, तो अभयदान कैसे बनते हैं? आपको अगर दूसरे आ रहे हैं तो आप दूसरे भी कर सकते हैं, बस अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अभय भय दान नभ। चित्रकारी, चित्र चित्रक और कारी भी होगा, है ना? कारी भी आएगा। सुहावना नाव सुहाना हवा सुना। तमिलनाडु तमिल मिल मिलना तलना और दुलाना। देखते आगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? अगला प्रश्न में देखते क्या दिया गया है। ख, अशुद्धियों को दूर कर निम्नलिखित शब्द पुनः लिखिए। देखिए ये शब्द गलत लिखे हैं, आपको सही लिखना है उसको। अब ये सही कैसे लिखेंगे आप? आपका पाठ्य पुस्तक है, उसी में से ये शब्द है, ठीक है? तो पहला क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी इस तरह से लिखा जाता है? नहीं, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? पृथ्वी। फिर सूर्यमंडल, सूर्यमंडल में न में यहाँ पर क्या दिया जाता है? अनुस्वार। या प्राणवायु, तो प्राणवायु में क्या गलती है? यहाँ पर न में गलती है, बड़ा वाला प्राणवायु। और मात्रा इसमें ऊ की मात्रा में भी गलती है। कल्पना इस तरह से लिखा जाता है, कल्पना। नक्षत्र वर्षा अक्षय आकाश। देखते अगला प्रश्न। भाषा कौशल क, शब्दकोश की सहायता से नीचे दिए गए शब्द के अर्थ लिखिए। हमने क्या करना है? जो शब्दकोश होता है ना, उसके अर्थ उससे अर्थ लिखना है। जैसे प्रकाश, प्रकाश का अर्थ क्या होता है? ज्योति। वनस्पति पेड़ पौधे। निर्माण बनाना। पालनकर्ता भगवान। प्रतीक ज्ञात होना या पता चलना। फिर उत्पन्न पैदा होना। भंडार खाद्य सामग्री का एकत्र कर रखने का स्थान। फिर ताप यानी गर्मी। देखते हैं अगला प्रश्न। अब उपयुक्त शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों से वाक्य बनाइए। जो शब्दकोश में से शब्द के अर्थ जाने, अब हमें इनसे क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो पहला क्या है? जैसे आप वो मैंने जो बना है उससे अलग भी बना सकते हैं। जैसे पहला क्या लिया है मैंने? सूर्य हमें प्रकाश देता है। फिर दूसरा है पृथ्वी के गर्भ में खनिजों का असीम भंडार है। मेरे पिताजी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हिमालय पर्वत पर बहुमूल्य वनस्पतियां पाई जाती है। 5वां, आज दिन का तापमान बहुत ज्यादा था। देखते अगला प्रश्न। स्त्रीलिंग शब्द छाट कर अलग कीजिए। अब पहले तो आप स्त्रीलिंगी और लिंग क्या होता है? तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग। छोटी सी बात है कि एक लड़का एक लड़की, है ना? एक लड़का एक लड़की, ये क्या होता है? लिंग होता है। लड़का अलग है लड़की अलग है ना? तो हमें क्या लिखना है इसमें से? स्त्रीलिंग। क्या लिखना है? स्त्रीलिंग लिखना है। तो क्या है पहला शब्द? बुध शुक्र राहु पृथ्वी चंद्रमा। तो क्या उत्तर है इसका? पृथ्वी। यानी जिस जिस पर हम जिस धरती पर रहते हैं उसे किस लिंग में गिना जाता है? स्त्रीलिंग में। किस में गिना जाता है? स्त्रीलिंग में। तो फिर तांबा चांदी सोना लोहा कांसा। तो क्या है उसमें? चांदी। पीतल, ये क्या है? पीतल। एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं। तांबा चांदी पीतल सोना लोहा कांसा। तो इसमें क्या है? चांदी। क्या है? चांदी। फिर है सिर हाथ पैर जीभ आंख पीठ। तो क्या है इसका उत्तर? जीभ। क्या है? जीभ क्या होती है? स्त्रीलिंगी होती है। क्या होती है? स्त्रीलिंगी होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। क्या बनाना है? नए वाक्य बनाने हैं। जैसे क्रिया शब्द यानी कौन से शब्द? एक्शन वर्ड्स। तो पहला शब्द क्या दिया हमें?
देखा, क्या दिया है, देखा। राम ने मोहन को पार्क में देखा। अब दूसरा भी वाक्य बना सकते हो। फिर दूसरा, जाना, आज मुझे शादी में जाना है। मुझे किसमें जाना है, शादी में जाना है। कहा, राम ने माँ से खाना बनाने के लिए कहा। रहता, रवि मेरे पड़ोस में रहता है। मिल, मैं अपने मित्र से बहुत समय बाद मिल रहा हूं। देखते अगला प्रश्न, सूजनात्मक अभिव्यक्ति। अब इसमें आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा यानी आप खुद बोल रहे हो। क्या कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो। इस तरह से जो भी व्यक्ति हो वो आप खुद हो, इस तरह से लिखना है। तो हमें क्या प्रश्न दिया गया है, पाठ में दी गई जानकारी को आधार बनाकर 100 शब्दों में सूर्य की आत्मकथा लिखिए। किसकी लिखनी है, सूर्य की आत्मकथा। जैसे मैं सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा हूँ। क्या हूँ, मैं एक सूर्य हूँ। क्या कह रहा है सूर्य, मैं एक सूर्य हूँ। सौर मंडल में केंद्र में स्थित एक तारा हूँ जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं, है ना, अन्य ग्रह में घूमते हैं। और मैं सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड हूँ। मैं ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार हूँ। मैं मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हेलियम गैसों का एक विशाल गोला हूँ। क्या हूँ, एक विशाल गोला हूँ। मुझसे निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। आप जो इतनी बड़ा गोला है उसमें से क्या निकलता है, एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर आता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। किसमें, अंतरिक्ष में परावर्तित होता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है। 30% किसमें काम आता है, पानी को भाप बनाने में काम आता है। और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेता है। कौन लेता है, पेड़ पौधे बहुत सी ऊर्जा क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। मेरी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमती हुई पृथ्वी और अन्य ग्रहों को मेरी तरफ खींचकर रखती है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। मेरी प्रकाशीय ऊर्जा एक रासायनिक अभिक्रिया है। उनकी जो सूर्य है उनकी क्या है, अब आप क्या हो, सूर्य हो, तो मेरी प्रकाशीय ऊर्जा एक रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होती। मैं खुद जलकर जग को क्या करता हूँ, रोशन करता हूँ। क्या करता हूँ, रोशन करता हूँ। इस तरह से हमने क्या देखा है, इस तरह से हमने सारे कौशल का अभ्यास किया है। आपको इन कौशल को ठीक से अभ्यासना है और याद भी करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। क्या करने हैं, याद करने हैं। बाय बाय।